खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देश की बात में आपका स्वागत है। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। संसद भवन के गेट पर अचानक बजने लगा सायरन। कुछ ही देर के लिए रोकी गई गाड़ियां, मची अफरा तफरी। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू। लोकसभा में रेल मंत्री ने की अनुदान की मांगों पर चर्चा। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को मिला जवाब के लिए मिला समय। मुरादाबाद में भीषण हादसा, ट्रैक्टर ट्राली ने घुसी तेज रफ्तार कार। नैनीताल के निवासी थे चारों युवाओं की मौत। प्रतापगढ़ में मां बेटी के धारदार हथियार से हत्या, घरों में खून से लथपथ मिला शव। कटक के सीएससीबी मेडिकल कॉलेज में भीषण आग, 10 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में आपका स्वागत है। खबर कानपुर से है। विकास नगर में तेजी से दिखा कार का कहर। तेज कार में अनियंत्रित कार एआरटीओ के घर में जा घुसी। हादसे से घर पर प्राइवेट सुरक्षा गार्ड बाल बाल बचा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो के जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। रावतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है हादसा। बड़ी खबर कानपुर से। एआरटीओ के घर में घुसी कार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। वायरल वीडियो की जांच में जुटी है स्थानीय पुलिस। रावतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा हादसा। कानपुर विकास नगर में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार एआरटीओ के घर में घुसी। हादसे में से घर में तैनात प्राइवेट सुरक्षा कर्मी बाल बाल बचा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हादसे का ये वीडियो। खबर सीतापुर से है। सीतापुर में गाड़ी के बोनेट पर युवाओं को मनाया बर्थडे। हाईवे पर काफिले को लेकर के युवाओं ने स्टंटबाजी। पुलिस ने हाईवे पर स्टंटबाजी के मामले में की कार्रवाई। 5 गाड़ियों का किया चालान, 60,000 का लगाया जुर्माना। प्रत्येक कार पर लगाया 12,000 रुपये का जुर्माना। वीडियो के आधार पर पुलिस ने चालान की कार्रवाई। कारों की खिड़की पर बैठकर के स्टंटबाजी कर रहे थे ये युवक। शहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा ये मामला। सीतापुर से ये बड़ा मामला। कार की बोनेट के सीट पर बर्थडे का मना रहे थे कार्यक्रम। खबर रायबरेली से है। युवक का फांसी से लटके मिले शव का मामला। पोस्टमार्टम में गला घोंटकर बताई गई हत्या। पुलिस ने मृतक बलराम की पत्नी और साले को किया गिरफ्तार। आरोपियों के अपराध कबूलने पर पुलिस ने भेजा जेल। नाराज आरोपियों के परिजनों ने एसपी ऑफिस में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने फर्जी तरीके से दबाव में जेल भेजने का लगाया आरोप। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की उठाई मांग। गुरबख्श थाना क्षेत्र का अटौरा के पास का ये मामला बताया जा रहा है। गुरबख्श थाना क्षेत्र के अटौरा के पास मिला था शव। जो सर ये घटना हुई है कि जो शादी हुई थी 3 महीने पहले, उसमें गंदी नज़र थी जेठ की, मेरी दीदी।
और उस पर प्रताड़ना डाल रहे थे कि तुम मेरे साथ रहो। उसी कारण से बलराम प्रताड़ित हो गए थे। तो दीदी के जेवर वगैरह छुड़ा लिए गए थे, तो बलराम यहाँ छोड़ने आए थे। ये बलराम कौन? बलराम इनके पति हैं। आपके कौन है? मेरे जीजा जी हैं। हाँ, तो ये पूरा जीजा जी गाँव आए थे? हाँ, मेरे आपके जीजा जी। ससुराल? हाँ, फिर क्या हुआ? छोड़ने ससुराल में? आए थे, छोड़े और नाश्ता पानी किए, उसके बाद वो चले गए। फिर उसके बाद पता चला कि उन्होंने आगे जाके फांसी लगा ली। खबर रायबरेली से है। एलपीजी गैस की किल्लत का यात्रियों पर असर। रेलवे स्टेशन की कैंटीन बंद होने के कगार पर पहुंची। सप्ताह से कैंटीन संचालक को नहीं मिल रहा था सिलेंडर। कैंटीन में सिर्फ स्नैक्स और चाय बन रही थी। एक सप्ताह से कैंटीन में नहीं बन रहा था यात्रियों के लिए भोजन। ना मिली गैस तो कैंटीन पे लग जाएगा ताला। शहर के रेलवे स्टेशन परिसर की स्थिति। गैस न मिली तो कैंटीन में लग जाएगा ताला। रायबरेली से बड़ी खबर। शहर के रेलवे स्टेशन परिसर पर स्थित यह कैंटीन एलपीजी गैस की किल्लत के चलते नहीं मिल पा रहा था सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर की जहां एक और किल्लत अब घरों में देखने को मिल रही थी, उसके बाद अब रायबरेली के रेलवे स्टेशनों को कैंटीन में भी देखने को मिल रही है। इस समय हम रायबरेली के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कैंटीन है, जहां पे बताया जा रहा है कि कॉमर्शियल गैस ना होने के चलते ये कैंटीन बंद होने की कगार पे आ गई है। वहीं स्नैक्स बना करके ही केवल जो है कैंटीन संचालित की जा रही। जो खाना बनता था यात्रियों के लिए वो अब पूरी तरह से बनना बंद हो गया है। ये अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कैंटीन थी, पहले बताया जाता है कि जब गैस उपलब्ध होती थी तो बाकायदा यहाँ पे खाना बनता था यात्रियों के लिए। जो यात्रियों के ट्रेनों पे मिलता था, जो प्लेटफॉर्म पे आते थे यात्री, उनको ये खाना दिया जाता था। लेकिन गैस ना होने के चलते अब यहाँ पे जो है पूरी तरह से दिक्कतों का इन लोगों को सामना करना पड़ा। ये रेलवे स्टेशन की कैंटीन है, जहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे कैंटीन के अंदर सन्नाटा देखने को मिला है। ये देखिए कुछ लोग और हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर इन्हें क्या दिक्कत आ रही है। क्या नाम है भैया आपका? मोनू सिंह चौहान। कौन है आप यहाँ पे? मैं यहाँ का संचालक हूँ। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर के? मिल नहीं रहा है इस समय बिल्कुल। और जो हमारा डिलीवरी मैन है जो लेके आता है वो उसको फ़ोन लगाते हैं। 2 दिन से तो फ़ोन ही बंद किए हुए है। और जब फ़ोन चालू रहता है तो कहता है कि कभी गैस आई नहीं, अभी गाड़ी नहीं आई, दोपहर में लाएंगे, शाम को लाएंगे। होते होते दूसरा दिन बीत जाता है, तब कहता है कि भाई अब कल लाएंगे, परसों लाएंगे। अभी 1 हफ्ते में 1 सिलेंडर मिला, उसी से अपना ये समोसा वगैरह बनवा रहे हैं बस। कैसे यात्रियों को खाना पहुँचा रहे हैं आप लोग? खाना तो पहुँच ही नहीं रहा है बिल्कुल। यही स्नैक्स का आइटम है, अपना चाय और समोसा, बस इसी पे अपना मतलब कर रहे हैं जो भी कुछ है जी। बाकी काफ़ी दिक्कतें इस बीच आ रही हैं। बहुत दिक्कत है, गैस की वजह से बहुत दिक्कत है। जो और 10 तरीके के आइटम जो हम बना के यात्रियों तक पहुंचा देते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ होता है कि शाम का डिनर हो गया, दोपहर का लंच हो गया, ये सब नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। तो ये रायबरेली रेलवे स्टेशन की कैंटीन है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉमर्शियल जो गैस है वो नहीं मिल रही, जिसके चलते अब ये जो है यहाँ पे खाना बनाना बंद कर चुके हैं। वहीं स्नैक्स ही बना करके यात्रियों को पहुँचा रहे हैं ताकि वो भूखे न रह सके। लेकिन अभी गैस न होने के चलते कैंटीन भी अब बंद होने की कगार में पहुँच रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। खबर कानपुर से है। कानपुर शहर के फेल थाना क्षेत्र में के अंतर्गत गुप्तार घाट पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव की स्थिति देख करके आशंका जताई जा रही है कि यह करीब 15 से 20 दिन पुराना है। स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी के मुताबिक शहर पुलिस को आज सुबह 10:45 बजे यह घटना की सूचना मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक शव काफ़ी दिनों से पानी में रहने के कारण कई जगहों से गल चुका है। प्रारंभिक जांच में शरीर किसी भी बाहरी चोट के निशान नहीं मिल पाए, जिसके कारण मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा। देखिए, थाना क्षेत्र अंतर्गत आज करीब 10:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव जो गंगा में बहते हुए गुप्तार घाट के पास किनारे मिला, जिस पर स्थानीय पुलिस तत्काल पहुंची और एफएसएल की टीम भी लगाई गई
लोगों से इस संबंध में जानकारी की गई कि पहचान कराने की कोशिश की गई। उक्त व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई और ये बॉडी करीब 15 से 20 दिन पुरानी लग रही है। कहीं बाहरी तौर पे चोट वोट के निशान नहीं दिखे हैं। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सीतापुर से है। सीतापुर से जहां पे इमलिया सुल्तानपुर परिक्षेत्र में चोरों ने कई दुकानों पर शटर और ताले तोड़ करके नकदी सहित बड़ी मात्रा में कपड़े व अन्य सामान पार कर दिए। चोरों ने कपड़े के अलावा अंग्रेजी शराब, बियर की शॉप व मोबाइल की दुकान से भी निशान बनाया। शॉप का ताला तोड़ते ही चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। एक ही रात में 3 दुकानों पर निशाना बनाकर के चोरों ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। हालांकि पुलिस के मामले की जांच में पड़ताल शुरू कर दिया है, जबकि पीड़ित दुकानदारों सहित अन्य स्थानीय बासिंदों में भी भय का आक्रोश व्याप्त है। खबर महाराजगंज से है। महाराजगंज से जहां पर सुहेलदेव पार्टी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पार्टी के द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता महारैली में शामिल होने पहुंचे। पार्टी के मुखिया का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए पार्टी के अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। पदाधिकारी, नेतागण, हमारे विप्र समाज के भाई बंधु, सामने उपस्थित जनता जनार्दन में आप सब संगज मथुरा बरेली हाईवे पर सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब गैस से भरा कैप्सूल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने हाईवे पर आवागमन स्थायी रूप से बंद कर दिया। बता दें कि राजस्थान से गैस का भरा हुआ कैप्सूल टैंकर बरेली की ओर जा रहा था। टैंकर में करीब 18 टन गैस भरी हुई थी। तभी अचानक रास्ते से चालक का नियंत्रण बिगड़ गया, जिसके चलते टैंकर सड़क पर ही पलट गया और टैंकर के पलटते ही आसपास क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई और लोग मौके पर जमा हो गए। फिलहाल राहत की बात यह है कि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई हताहत होने की सूचना नहीं मिली। गुजरात से आ रहा था, जा रहा था बरेली अपने प्लांट, और ये साइड किनारा अभी रोड अभी देख ही रहे हैं कैसा है। उसके वजह से रेता था, रेता के वजह से खींच लेगा गाड़ी, नाली गटर जैसा है उसमें पलटी मार गया। क्या गैस लीकेज हो रही है? और रोटर गैस से हाँ लीकेज हो रही है थोड़ा। कितने घंटे होने जा रहे हैं पलटे? 1 घंटे हो गया। अब तक कोई अधिकारी तो अब सब आपके सामने ही है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश व सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवक प्राधिकारी मदन किशोर कौशिक के आदेशानुसार अनुमंडल विधिक सेवा समिति व शेरघाटी के बैनर के तले रविवार को शेरघाटी प्रखंड स्थित प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं तथा उनके नशा उन्मूलन एवं नशा मुक्त भारत के कानून के विषय पर जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पैनल अधिवक्ता ओम प्रकाश ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि इस अभियान के तहत मुख्य उद्देश्य समाज को नशे मुक्त व की गिरफ्त में से मुक्त करना, एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। उन्होंने शराब, ड्रग्स, तंबाकू, गांजा, अफीम, नशे वाली गोलियां दुष्परिणामों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज और युवा पीढ़ी के लिए भविष्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ऐसे में युवाओं को और विद्यार्थियों को नशे से दूर रह करके समाज के में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जागरूकता के शिविर में उपस्थित सभी छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य शिक्षण गण व पारा विधिक सेवक के में शोभा कुमारी तथा विद्यालय की छात्राएं मौजूद रहीं। ये लीगल अथॉरिटी गया के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था। आज का डेट 15 तारीख को संडे, तो इसमें छात्राओं को और सामाजिक प्रवेश के लोगों को आमंत्रित किया गया था।
जिसमें लोग आए थे, वो भी आए थे और बच्चियां भी आई थी। तो यहाँ लीगल अथॉरिटी के द्वारा जिनको डिप्यूट किया गया था एडवोकेट को, ओम प्रकाश सिंह है, वो जो है सरघाटी के ही हैं, वो आए थे और वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझाया। आज प्रोग्राम था ड्रग्स अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन स्कीम 2025। उसमें मुख्यतः ये बातें थे कि ड्रग्स का एडिक्टेड जो व्यक्ति है, खास करके युवा वर्ग 17 से 24 एज वाले, 14 से 24 एज वाले, तो वो कैसे इससे एडिक्टेड होते जा रहा है, जिसका कुप्रभाव समाज पर, परिवार पर, उनके अपने लाइफ पर बुरा पड़ते जा रहा है। खबर देहरादून से है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास विभाग के तहत चयनित 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 62 करोड़ के रुपए की लागत से बनने वाले शहरी विकास निदेशालय के नए भवन का वर्चुअल शिलान्यास किया और कूड़ा निस्तारण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्यों में करीब 30,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी गई है और सरकार के शहरों को स्वच्छ व आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खबर रुड़की से है। रुड़की और आसपास के इलाकों में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इस कड़ी में विभाग की टीम ने मंगलौर में लोढोरा रोड के पास सड़क के किनारे ट्रक गैस में सिलेंडरों को हो रही बिक्री पर कार्रवाई की और दरअसल खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना मिली थी कि मंगलौर के लोढोरा रोड पर स्थित आबादी से दूर एक ट्रक से गैस के सिलेंडरों में खुलेआम बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही रुड़की के खाद्य आपूर्ति विभाग RO मदन सिंह रावत ने पर पहुंचे और सड़क पर हो रही सिलेंडरों की बिक्री को तुरंत रुकवा दिया। इसी दौरान उन्होंने डिलीवरी कर रहे कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ निर्देश दिया कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल उपभोक्ताओं के घरों पर या फिर गैस एजेंसियों के माध्यम से की जाए। सड़क पर के किनारे इस तरह की सिलेंडरों की बिक्री किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर कहीं भी गैस में कालाबाजारी के नियमों का उल्लंघन होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे किसी लोगों ने शिकायत की कि रोड के किनारे ये बिजौली गैस एजेंसी वाले हैं, गैस बांट रहे हैं, जबकि इनको स्पष्ट निर्देश है कि होम डिलीवरी करेंगे। यहाँ पे रोड किनारे या वैसे वो नहीं देंगे गैस, केवल होम डिलीवरी होंगी। तो इसलिए यहाँ से इनको कह दिया गया है कि होम डिलीवरी करेंगे। तो सर बिजौली का ये सेंटर था जब हम लोग इनके कनेक्शन है यहाँ पे, जैसे कनेक्शन इंडियन गैस एजेंसी पर अगर कॉल कर रहे हैं तो कॉल नहीं उठ रही। इस बात करते हैं, अगर ऐसा है तो मेरे को आप बता दें कौन कौन से ऐसे हैं। बुक हो रही है वहाँ पे, ठीक है? नहीं, बुकिंग तो ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी, दोनों बुकिंग। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी से जहां भीमताल विधानसभा क्षेत्र के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ही पार्टी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में चुनाव में पार्टी के द्वारा किसी बात के बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राज्य आंदोलनकारी हरीश पेनुरू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कदार पलड़िया व वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश ब्रजवासी सहित अन्य कई नेता हल्द्वानी की प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस के द्वारा भीमताल विधानसभा के बाहर में आयोजित नेताओं को टिकट दिया गया, जिससे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसलिए इस बार पार्टी के नेतृत्व में स्थानीय उम्मीदवार पार्टी से जुड़े नेताओं को प्रत्याशी बनाने के लिए आग्रह कर रहा है। जो कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता हैं, हम 2027 को लेके एकजुट हैं। और साथ ही अभी आप हमारे साथी बंधुओं से पूछ रहे थे, आप किस तरह, क्या कोई आयातित व्यक्ति किस पर संभावना है? हमारे को हम पूर्व की संभावना को देखते हुए हम यह कह रहे हैं कि हमें फिर कांग्रेस की विचारधारा का प्रत्याशी चाहिए। विचारधारा हर किसी की अलग अलग होती है, आपराधिक विचारधारा भी होती है। और क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे भीमताल विधानसभा में किस विचारधारा का व्यक्ति अपने विचारधारा के हिसाब से विकास करेगा। देखो, ऐसा हमारी जो मांग है
जो कांग्रेस को बचपन से लगातार कांग्रेस का सिपाही लगातार कांग्रेस से काम कर रहा है, ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग राज्य ले सकते हैं, राज्य आंदोलनकारी है, राज्य की लड़ाई लड़के पूरे जेलों में बंद रख के राज्य बना सकते हैं। तो भीमताल फतेह करना राज्य आंदोलनकारियों का प्रथम सपना है कि कांग्रेस की सरकार बने, साथ साथ भीमताल में कांग्रेस का विधायक बने। करिए 100% मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे को ये मेरे किसी में कोई टिकट देगी मैं उसके पीछे पैसा लगाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपये दूंगा, बोल रहा हूँ, ओपन बोल रहा हूँ। कहो तो आप मैं दिखा देता हूँ पैसा, बताओ मेरे पास है, मेरे पास नंबर 1 का पैसा है। मैं कोई टैक्स पेयर हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। हम खुद इलेक्शन में दावेदार हूँ, मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे पार्टी विश्वास करेगी तो मैं इलेक्शन पार्टी की झोली में डाल के दूंगा। अगर मेरे को छोड़ के अगर पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को देती है मैं उसके पीछे भी पैसा लगाऊं, पर बाहर से लाए हुए व्यक्ति का मैं ओपन विरोध करूंगा। कांग्रेस की बयार बह रही है, कांग्रेस 2027 के चुनाव के जीतने जा रही है, तो इसलिए तमाम ऐसे अपराधी किस्म के लोग, मौकाप्रस्त लोग, भ्रष्टाचारी लोग, व्यभिचारी लोग कांग्रेस पार्टी के सत्ता का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो वो हम कार्यकर्ता सचेत हैं। हम गलत आदमी को जब हम सत्ता के लिए नहीं जाने जाते, हम संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, हम आज़ादी के लिए जाने जाते हैं। तो हमारी चिंता ये है कि हमारी पार्टी में आके कल को विपक्ष को मौका ना मिले कि हमसे सवाल दागे। खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश में GMVM गंगा रिजॉर्ट में आज इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगा महोत्सव का शुभारंभ किया। समारोह में पर्यटन के सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। देश और विदेश से आए योग गुरु और साधकों के द्वारा उत्तराखंड में योग धरती पर स्वागत किया गया। यह महोत्सव हर साल गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में योग साधक भाग लेने आते हैं और भारतीय योग को सीखते हैं और समझते हैं। मैं सबसे पहले तो जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और जिसमें देश और दुनिया के अनेक योगाचार्य, अनेक साधक और तमाम प्रकार की जो अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देने वाले हमारे कलाकार यहाँ पर पधारे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और सभी को मैं बधाई देता हूँ कि ये क्षेत्र हमारा, ये ऋषिकेश है, मुनिकृति है, नरेंद्र नगर है, स्वर्ग आश्रम है, तपोवन है, पूरा क्षेत्र ये हमारा योग का एक तरह से मैं कहूँ को वैश्विक राजधानी है। ये बड़ी पौराणिक नगरी है। यहाँ ऋषिकूट पर्वत है जिसमें ऋषि लोग नीचे पहाड़ से उतर करके यहाँ तपस्या करते थे। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ उदयपुर पट्टी है, तो जो लोग उदयपुर के लोग यहाँ बसे उन्होंने अपनी पट्टी का नाम उदयपुर पट्टी रख दिया। ऐसे यहाँ पर जो है और भी पट्टियाँ हैं आपके। तो ऐसा है कि लोग जहाँ जहाँ से आए उन्होंने नाम रखे। अब यहाँ पर बीतल राय उन्होंने गाने लिखे। आज हमारे बच्चों को नहीं पता कि उनके कितने अद्भुत गाने हैं। 48 सॉन्ग से रोड और सारी दुनिया को उन्होंने प्रभावित किया। तो ये गंगा माँ का आशीर्वाद था जिससे कि इतना सब कुछ काम हो सका। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। हमारे साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, जिन्होंने शुभारंभ करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। योग की गंगा पूरे सप्ताह भर रहेगी। किस तरह का नजारा रहेगा और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर? बड़ा यहाँ पर वैभव का नजारा रहेगा। लोग की अलग अलग विधाओं को लोग सीखेंगे, बिकॉज दिस इज ओपन फॉर ऑल। कोई भी आदमी यहाँ योग के बारे में शिक्षा दे सकता है, ये कंस्ट्रेंट नहीं है। तो योग की जो बड़ी गुप्त विधाएं हैं वो भी यहाँ भी सीख सकेंगे। ऋषिकूट पर्वत पर जब बर्फ पड़ जाती है तो लोग नीचे आ जाते हैं, ऋषि मुनि, उनसे भी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सर देश विदेश से योगा जा रहे हैं, योग की शिक्षा, योग की क्रिया, योग की विधाएं सब जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण माना जाता है योग? ये तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, मतलब हमारे उत्तर भारत के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सरकार क्या कर रही है सर इससे? सरकार तो कर ही रही है, अपने आप कर ही रही है, पर कुछ लोगों का यह हस्तक्षेप रहता है कि हम इसे ले चलें, हम कहीं कुछ कर लें, तो वो नहीं होगा, बल्कि सरकार ही इसको करेगी। देखिए ये थे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज।
योगा महोत्सव से निकल करके अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इनका मानना है कि योग की धरती पर योग की विधाएं, योग की क्रियाएं शरीर को निरोग करने के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ पर पूरे सप्ताह भर योग की गंगा बहने जा रही है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की बात में अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश द्वारा कि क्षेत्र के प्रदेश के जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया गया। विधानसभा में उनके द्वारा जन समस्याओं को प्रमुखता से रखने को लेकर के क्षेत्र के लोग और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इसी क्रम में हल्द्वानी स्थित उनके आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और अभिनंदन किया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश जब बजट सत्र के समाप्त होने के बाद अपने आवास पहुंचे तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां पे मौजूद रहे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने उनसे फूल मालाएं पहना करके बुके भी भेंट कर स्वागत किया। जनता का भी है, आशीर्वाद भी जनता का, और जितने यहाँ लोग हैं और ये जितने हल्द्वानी वासी हम सब एक परिवार हैं। यही उस धारणा से, उस प्यार से, उस विश्वास के साथ मैं भी जाता हूँ वहाँ पे कि मैं अपने परिवार की आवाज़ उठा रहा हूँ और मेरा परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को इतना लोग आशीर्वाद देते हैं। और बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, जब बात आती है हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की, तार्किक तौर पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें उठाना हमारा फर्ज है। तो यही कहेंगे, हमारे विधायक जी जो वहाँ पर बोल रहे थे हमें इतनी ताकत लग रही थी, हम तो यही सोच रहे थे कि कहीं मैडम, बिल्कुल मैडम बोल रही है, और हम तो बिल्कुल अपने टीवी के आगे से ही खड़े हो जा रहे थे कि सुमित हृदयेश जिंदाबाद के नारे भी लगा दे रहे थे कि जो उन्होंने हर मुद्दे में, चाहे कहीं भी हो, हीरानगर हो, मैंने देखा सभी जगह के तुम्हारे दमुआ ढूंगा और उनके बारे में जो भी वो कह रहे थे, मतलब हम तो बिल्कुल उनके पक्ष में हैं। हमारे क्षेत्र में जो है काफ़ी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हमारे विधायक जी क्रमवार वहाँ पर उठा रहे हैं और क्षेत्र की हर समस्या को, एक एक समस्या को लेके चल रहे हैं। और भविष्य में भी हमें ये उम्मीद है कि हमारे विधायक जी हमारे इस कामों को उठाएंगे। अगर जब आवाज़ उठेगी तो उस आवाज़ को सुनने वाला कोई न कोई होगा। चार धाम यात्रा के तीर्थ श्रद्धालुओं को लेकर के वेदाचार पंडित ने देवी प्रसाद भट्ट ने बड़ी बात कही और देवी प्रसाद पंडित ने कहा कि वहीं यात्री चार धाम यात्रा कर रहे जो खुद को पवित्र रख सके। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्री के दौरान आधिकारिक उपवास रखा जाता है और सिर्फ एक वक्त का ही भोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि शास्त्र के अनुसार जो तीर्थ यात्रा कर रहे वही यह यात्रा सफल मानी जाती है। धर्माटन करना या जो है धर्म का सहयोग करना, ये नहीं माना जाएगा। धर्म के सहयोग में वही लोग धार्मिक बने जो यात्रा को यात्रा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार स्नान करके व्रत का उपवास किया जाता है, एक टाइम भोजन किया जाता है यात्रा में। जब तक जो है सभी लोग पवित्र ना हो तब तक यात्रा का विधान नहीं है। लक्सर में रसोई गैस की किल्लत से उपभोक्ताओं के बीच में खलबली मचा दी है। ईरान और अमेरिका के इजराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसे लेकर हरिद्वार देहात के गैस एजेंसियों में लंबी कतारें लग गई हैं और बुकिंग डिलीवरी को लेकर के मारामारी का माहौल बन गया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कई एजेंसियों और उनके स्वामियों के द्वारा गैस की कालाबाजारी की जा रही है। कई इलाकों में प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकायतें भेजी गई। इस स्थिति में स्थानीय लोगों में चिंता और असंतोष बढ़ा दिया है कि प्राथमिक रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और उपभोक्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था देने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी मेरे पास में ये गंगेश्वर जी आए। गंगेश्वर जी कहने लगे कि मैं हरियाणा था और मैं अपने मोबाइल पे मैसेज आया कि इन्होंने सिलेंडर ले लिया इसकी गैस की सब्सिडी का। तो ये वहाँ से हरियाणा से अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आए, आके गैस एजेंसी पे आए। तो यहाँ गैस एजेंसी के ओनर से इन्होंने बात की। वो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, हम तुम्हें सिलेंडर दे देंगे। भाई क्यों दे देंगे? किसे बेच रहे हो तुम ये सिलेंडर? क्योंकि सारी मारामारी इन गैस सिलेंडर इन एजेंसी वालों की हो रही है। सारी सिलेंडर ही है ना, अपने आप ही बुक करके अपने आप ही बेच दिया। हमारे पास सब्सिडी आई जब हमें पता लगा 11 रुपये 33 पैसे,
14 तारीख में, जब हम यहाँ आए। अब ये कह रहे सिलेंडर देने को, लेकिन दे नहीं रहे। आज यहाँ से तो मैं बताऊँ, अभी कल तो पैर कटा हुआ और अब तक का नंबर नहीं आया। और जिसमें मतलब कि जिसकी लेन लगी हुई उसमें तो लेन में लगे हुए, और जो जाने वाला आदमी हो रहा तो हाँ पकड़ा रहे काफी में। नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा। 35 कापी भी जमा कर दी, 35 अब फेर करिए, 70 कापी जमा कर ले और फिर भी नंबर नहीं आ रहा हमारा। उस टाइम पर 50 आदमी थे यहाँ से, और अब देख कर जाकर 35 आदमी के लिए फिर 50 आदमी आपके खड़े, हमारा नंबर जो होगा तो पैसा कैसे। देर रात हुई तेज ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली के गिरने से डोईवाला में क्षेत्र में धूर्मचक गांव के पाल मोहल्ले में बड़ा हादसा हो गया। इस घटना से किसान के अंकित पाल की बकरी और भेड़ बिजली से गिरने से मर गईं, जिससे उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम के पंचायत मरखट ग्रांड के प्रधान परमिंदर सिंह व बाबू तहसील अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रधान परमिंदर सिंह बाबू ने इस घटना का गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रशासन और शासन में पीड़ित किसान को उचित मुआवजा देने की मांग की। स्थानीय लोगों ने भी प्राकृतिक आपदा के हुए नुकसान को देखते हुए प्रशासन से जल्द राहत देने की अपील की है। कम से कम भी यहाँ पाल मोहल्ले में कलम सिंह के यहाँ पर जो रात आकाशीय बिजली पड़ी है, उससे 18 भेड़ और 2 बकरी इनकी मर गई हैं और इनका बहुत बड़ा नुकसान है। इसी से ये अपना जीवन भरण पोषण करते थे, रोजगार इनका खत्म हो गया है और मैं शासन प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि इनको मुआवजा दिया जाए ताकि इनका भरण पोषण आगे हो सके। इसमें हमने एसडीएम महोदय से बात करी है, उन्होंने लेखपाल जी को यहाँ पर भेजा है, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। तो मेरी सबसे बड़ी यही बात है कि शासन प्रशासन इनको कुछ मुआवजा दे ताकि परिवार को कुछ राहत मिले। ये रात 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हुआ है जी। ये आकाशीय बिजली के कारण हुआ है। इसमें 18 भेड़े हैं, 2 बकरी हैं। ये 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है। इसमें जो भी है मदद मिले, आर्थिक मदद मिल जाए, यही रोजगार का साधन है। हरिद्वार में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देश पर जिला आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वाले व्यापारियों को 10 सिलेंडर जब्त किए। जिला अधिकारी के आदेश के अनुसार नवोदय नगर और बरहदवाद में 5 सिलेंडर और तहसील भगवानपुर में 5 सिलेंडर बरामद किए गए। जिला आपूर्ति के अधिकारी ने मुकेश पाल ने इस कार्रवाई को जानकारी दी। जनपद के विभिन्न होटलों और ढाबों और रेस्टोरेंटों में छापेमारी की गई। 15 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम और प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियम आदेश 2026 के तहत की गई। जिला आपूर्ति विभाग ने व्यापारियों को चेतावनी जारी की और घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित और 41 गैस एजेंसियों के लिए 41 नोडल अधिकारी भी नामित किए गए। विभाग की ओर से नियमित निरीक्षण और अनुश्रवण जारी रहेगा और एलपीजी, एनसीजी और प्राकृतिक गैस पर सख्त नज़र रखी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां पे उत्तराखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का 22वां वार्षिक उत्सव 3 दिनों तक चलने और अकादमिक शास्त्रों में कार्यशालाओं और वैज्ञानिक चर्चाओं के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह सम्मेलन 13 से 15 मार्च तक देहरादून के राजपुर रोड स्थित होटल अकेता और होटल के रेड फॉक्स में आयोजित किया गया, जिसकी मेज़बानी देहरादून के ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ने की। सम्मेलन के उद्घाटन डॉक्टर अजय सिंह, कुलपति सफाई व विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय और अध्यक्ष एम्स गुवाहाटी की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में देश भर से आए और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों ने हड्डी एवं जोड़ों से संबंधित आधुनिक उपचारों की पद्धति व नई तकनीकों और शोध पर अपने विचार साझे किए। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक सत्र व लाइव सर्जिकल और तकनीकों के चर्चा की कार्यशालाएं भी विशेषज्ञों के व्याख्यान और आयोजित किए गए, जिनमें चिकित्सकों ने अपने
अपने अनुभव को साझा किया। सम्मेलन में के समापन के अवसर पर कई कार्यकारिणी और भी गठित की गई, जिसमें डॉक्टर SN सिंह को अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर डॉक्टर गौरव गुप्ता, डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, डॉक्टर प्रणव मित्तल, डॉक्टर राजीव रमन, डॉक्टर राजेश महेश्वरी सहित अन्य ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ उपस्थित थे। खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी में जिले में मौसम के अचानक करवट लेने से मार्च के महीने में कुछ दिनों पहले ही तापमान बढ़ने से जहां के लोग हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, वहीं अब ऊंचे में हिमालयी क्षेत्रों में ठंड को भी एक बार फिर से दस्तक दे दी। गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव हरसिल और मुखावा गांव सहित आसपास के ऊंची वाले इलाकों में हल्की सी बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी की सफ़ेद चादर के ढके पहाड़ों को मनमोहक नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिला, जिससे क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर गई है। बर्फबारी के चलते पूरे इलाके में ठंड का भी असर बढ़ गया है। वहीं निचले स्तर पर मौसम की गिरावट होते हुए बारिश का दौर भी शुरू होने लगा है। लगातार हो रही बारिश के साथ ठंड की हवाओं में लोगों ने दोबारा सर्द का भी एहसास करार दिया है। हालांकि लंबे समय से सूखे के जैसे हालात बने हुए थे, ऐसे में इस बारिश के स्थानीय लोगों को और किसानों में राहत के रूप में देखा जा रहा है। बारिश के खेतों और पर्यावरण को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले स्तर में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की भी अपील की है। प्रशासन ने सभी यात्रियों पर स्थानीय व निवासियों को मौसम की स्थिति पर नज़र रखने की सलाह दी। खबर देहरादून से है। जिले में LPG गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला अधिकारी सीवन बंसल के निर्देश पर गठित QR टीम ने निरीक्षण के दौरान आदेशों की अवहेलना किए जाने पर शहीद हीरा व गैस एजेंसी शिमला बाईपास रोड के सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही एजेंसी के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि संबंधित गैस एजेंसी के द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी की बजाय सीधे गोदाम से ही गैस सिलेंडर वितरण किए जा रहे। इससे गोदामों में बाहरी भीड़ एकत्रित हो गई और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई। शिकायत के आधार पर SDM विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और स्थिति की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की गई और जिला प्रशासन ने एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु व अधिनियम के तहत 1955 की आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं को थाना पटेल नगर के मामले में दर्ज कराया। जब्त किए गए सिलेंडर व जिला आपूर्ति अधिकारी ने संबंधित तेल व कंपनी को सुपुर्दगी में दिए गए। प्रशासन ने कंट्रोल रूम में शाम 5 बजे तक गैस आपूर्ति 111 शिकायतें दर्ज हुई। जिले में लगभग 18,120 घरेलू गैस और 21 व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति की गई। वर्तमान में घरेलू सिलेंडरों को करीब 75,000 का ब्लॉक बताया जा रहा है। प्रशासन ने पारदर्शिता और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आश्वासन भी दिया है। खबर सरगुजा से है। सरगुजा के जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर शव को कीचड़ में भरी डाबरी में फेंक दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना बीती रात उदयपुर थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान शीतल के रूप में हुई है, जो हनुमानगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है कि आरोपी युवक शीतल की हत्या करने के बाद शव को पोताका गांव के पास में स्थित कीचड़ भरी डबरी में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही उदयपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने के लिए डबरी का पानी खाली कराया गया। थाना प्रभारी शशिकांत सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी दोस्त को हिरासत में लेकर के फिलहाल
ले लिया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, जिसके पीछे घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। खबर उत्तराखंड के सरकार की ओर से ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य आयोग में महोत्सव में शुभ आरंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग महोत्सव 16 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। गंगा घाट पर ही स्थित गंगा रिसोर्ट में देश विदेश से आए योग साधक व गुरु योग की विभिन्न विधाओं को अभ्यास करेंगे। योग महोत्सव के दौरान पे ध्यान और प्राणायाम, योग शास्त्र और आध्यात्मिक प्रवचनों का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में बड़ी संख्या में विदेशी योगा प्रेमियों भी शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इस महोत्सव के जरिए योगा और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रसार किया जाएगा। खबर देहरादून से है। देहरादून के जनपद में बढ़ती शिकायतों के नियमों के उल्लंघन के मामले को देखते हुए परिवहन विभाग ने एक ई रिक्शे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिले में ऋषिकेश, विकासनगर और देहरादून क्षेत्रों में मिलाकर के करीब 8,500 ई रिक्शा पंजीकृत हैं, लेकिन हाल ही में दिनों में कई वाहनों बिना पूरे दस्तावेज के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के और कम उम्र के चालकों के द्वारा चलाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। ARTO परिवर्तन की ओर से बताया गया कि इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में खास तौर से उन इलाकों पर ध्यान दिया जाएगा जहां ई रिक्शा संचालन सबसे अधिक होता है। परिवर्तन अधिकारी अनीता चौमोला ने बताया कि शहर में GISDP, हनुमान चौक और मंदिर के पास भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर यह अभियान चला करके वाहनों की सघन जांच की जाएगी। देहरादून जनपद में हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और देहरादून को मिलाकर लगभग 8,500 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ। और अभी कुछ दिनों से कंप्लेंट्स भी आ रही हैं और रोड पर ये दिखता भी है कि विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के या विदाउट DL के या फिर अंडर एज ड्राइविंग के कुछ केसेस हमें मिले हैं। तो अब ये हमने निर्णय लिया है कि एक स्ट्रिक्ट ड्राइव हम ई रिक्शा के अगेंस्ट चलाएंगे आने वाले 1-2 दिन में। और उनको फोकस जो किया जाएगा वो हमारे यहाँ के जो ऐसे एरियाज जहाँ पर कि ज़्यादा ई रिक्शा चलते हैं, जैसे कि ISDP है। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चल रही बहस के बीच में कहा कि धार्मिक स्थलों पर कौन प्रवेश करेगा और कौन नहीं, इसका निर्णय संबंधित धर्मगुरुओं को ही करना चाहिए। उनका कहना है कि इस तरह के मामलों में आम लोगों को राजनीतिक बयानबाजी से व धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शादाब शम्स ने उदाहरण देते हुए कहा कि मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं तो क्या वहाँ भी साफ तौर पर लिखा होता है कि गैर मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित है। उनके मुताबिक इस तरह के धर्म के में अपने नियमों की व्यवस्थाएं होती हैं, इसलिए मंदिर परिसर पर गर्भगृह और मंदिर के अंदर प्रवेश को लेकर के अंतिम निर्णय धर्मगुरुओं और मंदिर के प्रबंधक को करना चाहिए। लखनऊ से बड़ी खबर है। शहीद पर पथ पर कार डिवाइडर पर चढ़ी, हादसे में कार सवार लोगों की आई चोट, अनियंत्रित होकर के दूसरी ओर पलटी कार। हादसे के बाद शहीद पथ पर लगा लंबा जाम, डायल 112 ऑफिस के सामने हुआ हादसा। लखनऊ से बड़ी खबर, हादसे में कार सवार लोगों को अनियंत्रित होकर के दूसरी तरफ पलटी कार।
हादसा सहित लखनऊ के क्षेत्र का बताया जा रहा है। हादसे में कार सवार लोगों को आई चोटें। अनियंत्रित होकर के दूसरी तरफ पलटी कार। हादसे के बाद शहीद पथ पर लगा जाम। डायल 112 के ऑफिस के सामने हुआ यह बड़ा हादसा। बड़ी ब्रेकिंग लखनऊ से। लखनऊ के शहीद पथ पर कार डिवाइडर पर चढ़ी कार। खबर सीतापुर से है। पागल कुत्ते ने गांव में किया हमला। 3 लोगों को नोच करके गंभीर रूप से घायल किया। घायलों में एक की हालत बताई जा रही है गंभीर। एक व्यक्ति को ग्रामीण ने कुत्ते से बचाया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। देहात कोतवाली क्षेत्र रामुआपुर गांव का मामला। एक व्यक्ति की हालत बताई जा रही है गंभीर। एक व्यक्ति के ग्रामीणों ने कुत्ते से बचाया। सीतापुर से बड़ी खबर। देहात कोतवाली क्षेत्र के रमुआपुर के गांव का मामला। पागल कुत्ते के गांव में ने किया हमला। 3 लोगों को इस वक्त बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। निर्माणाधीन मकान की गिरी दीवार। बुलंदशहर से बड़ी खबर। मलबा में दबकर महिला की हुई मौत। मलबे में दबने से अन्य लोग भी हुए घायल। बुलंदशहर से बड़ी खबर। महिला की मौत पर परिवारों में मचा कोहराम। पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। बुलंदशहर से बड़ी खबर। भर्ती घायलों को अस्पताल में जारी इलाज। मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साइना कोतवाली क्षेत्र चांदपुर गांव का ये मामला। बड़ी खबर बुलंदशहर से। निर्माणाधीन मकान गिरने से हुई महिला की मौत। ये बड़ी खबर बुलंदशहर से। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से हुई महिला की मौत। कई लोग घायल। मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खबर जालौन से है, जहां एक बार फिर से बेरोजगारों को बेवकूफ़ बना करके नौकरी का झांसा देकर के 15 दिन काम कराया गया। उसके बाद बाहर कर दिया का दरवाज़ा दिखाया गया। दरअसल पूरा मामला जनपद जालौन के उरई मुख्यालय का है, जहां पर प्रिया चौरसिया ने अपने ही आधा दर्जन सह कर्मियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और संबंधित अधिकारी को शिकायत पत्र दे दिया, जिसमें उसने कहा कि 25 फरवरी को इंटरव्यू करार कर नौकरी का झांसा दिया गया। लगभग 5 अप्रैल को तक काम करवाया और काम पूरा होने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया और पेमेंट भी नहीं दी गई। साथ ही आगे की काम के लिए भी रखने की बात कही तो कर्मचारियों ने कहा कि जिनके द्वारा जवाबदेही की गई है उनका कहना है कि आगे का काम करना है तो 25,000 जमा करना होगा। इसको लेकर के कर्मचारियों में शिकायत की और यह भी कहा कि पेमेंट दिलाया जाएगा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए। चौबीस तारीख को हमारे पास मैसेज आया था कि 25 तारीख से आप लोगों की ज्वाइनिंग है, अपना लैपटॉप लेकर आना, यहाँ पे हम आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे, संविदा पे लगवा देंगे। 25,000 की घूस मांगी है।
जिसमें इन्होंने बोला था कि हम आपका परमानेंट करा देंगे। अब ना इन लोगों ने अपना काम निकाल लिया है। ये इनका ओरिजिनल कागज है और इन्होंने अपना काम करा लिया है और ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत द्वारा आज प्रेस वार्ता कर गैस के सिलेंडर की संकट पर भाजपा सरकार को घेरा। वहीं भाजपा सरकार के विधायक विनोद चमोली ने इस विषय पर हरक सिंह रावत सहित कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया। भाजपा विधायक का कहना है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का आदेश के अनुसार पूरे देश में और प्रदेश में गैस सिलेंडर जैसे विषयों को लेकर के राजनीति करने के लिए गलत माहौल बनाया जा रहा है। विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस की इस प्रकार की राजनीति के चलते जनता के बीच भय की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि जब भी देश में संकट की परिस्थिति होती है तब कांग्रेस देश को साथ खड़ा ना होकर के उसके विपरीत परिस्थितियों में और अधिक बाधा बनाने में कार्य करती है। वहीं विनोद चमोली ने बताया कि किसी भी प्रकार से देश या प्रदेश में गैस की सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसमें राजनीति करने का कार्य कर रही है। और इस पे हरक सिंह रावत बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ये केंद्र से इनका मसला चला है और पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि साहब गैस सिलेंडर की कमी हो रही है, गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है और इसको लेकर राजनीति करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। और उसके दुष्प्रभाव ये आ रहे हैं कि जो गैस की आपूर्ति कहीं पर भी कम नहीं थी, गैस पर्याप्त है, आपूर्ति पूरी हो रही है, लेकिन लोग पैनिक हो गए हैं और लोगों ने उसका भंडारण शुरू कर दिया, उसका स्टोरेज शुरू कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। तो कांग्रेस के इस प्रोपेगेंडा के कारण जनता को भारी नुकसान हो रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरक सिंह ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से गैस सिलेंडर के संकट पर भाजपा को घेरा और उन्होंने का दावा है कि यूपीए सरकार ने कार्यकाल में 47% गैस व डीजल पेट्रोल आयात किया जाता था। आज 66% आयात किए जाने के से मौजूदा संकट खड़ा हुआ है, जो कि भाजपा सरकार की विदेश नीति पर बड़ा फेलियर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार व कौश का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि ज़रूरतमंदों के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं को लांछित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी भी इस संबंध में चंपावत उधम सिंह नगर जिले का डाटा मंगवाया गया है। आगे प्रदेश के सभी जिलों में डाटा मंगाने की लेकर के बात रखी गई। गैस की किल्लत हो रही है, आगे चल के डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत होगी। आगे ये संभावना व्यक्त की जा रही है। 2014 तक जिस तरह 47% गैस की आयात होता था देश के अंदर, आज वो लगभग 65% आयात हो रहा है। पहले ईरान के रास्ते 5 और 6 दिन में तेल पहुंचता था, आज वो 55-60 दिन में तेल देश के अंदर आ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर गैस की जो खपत थी लगभग 64-65 हजार गैस सिलेंडर प्रतिदिन था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।